अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी चीज़ी चिकन बंस, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार और बनाने में नहायत ही आसान। आप बहुत आसानी से इनको घर पर बना सकते हैं। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। सबसे पहले जी मैंने कप के अंदर ले लिया है दूध, तकरीबन 1/4 कप तक। मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नीम गर्म करना है। इसके अंदर अब डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून तक यीस्ट और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी। दोनों चीज़ों को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका यीस्ट ठीक है कि नहीं। अगर हल्का सा झाग आ गया तो यीस्ट ठीक है, अगर नहीं आएगा तो समझे यीस्ट ख़राब है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम उसको मैदे में डाल देते हैं और मैदा फूलता ही नहीं है क्योंकि यीस्ट ख़राब होता है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसको भिगो के रख देंगे। 2 कप अब मैं ले रही हूँ जी मैदा बोल के अंदर, और साथ ही इसमें डालेंगे हम आधा टीस्पून तक नमक। अब जाएगा इसके अंदर कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक, और अब डालेंगे हम वो दूध जिसके अंदर हमने यीस्ट डाल के रखा है, सारा मैंने डाल दिया है। और अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। ठंडा दूध बिल्कुल नहीं डालना, आप पानी के अंदर भी यीस्ट को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध के अंदर डाल के मैंने डाला है इसको। और ये देखें कप के अंदर अभी थोड़ा सा लगा हुआ है यीस्ट, इसके अंदर मैं दूध मज़ीद डाल लूँगी, लेकिन नीम गर्म ही हमें डालना है, ठंडा दूध बिल्कुल नहीं डालना, वरना आपका डो जो है वो अच्छे से फूलेगा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता से अब हम दूध डाल लेंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए हमें एक डो बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल सा डो हमें गूंद लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल के। दूध एकदम से डालेंगे तो पतला हो सकता है, फिर आपको मैदा और ऐड करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालें, हाथ को हौला रखें और इसको मिक्स करते जाएं। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हम इसको गूंदेंगे। इससे डो जो है वो आपका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत अच्छा फूलेगा। बस अच्छी तरह से हमें इसको गूंद लेना है जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं, और 2-3 मिनट इसको गूंद लेने के बाद डो बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसको डो के ऊपर भी हम लगा देंगे और बोल के अंदर भी थोड़ा सा लगा देंगे साइड्स पे। और बस जी अब किसी कपड़े से इसको कवर करेंगे और किसी गर्म जगह पे रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि डो अच्छे से फूल जाए। मैंने अवन को, माइक्रोवेव को 2-3 मिनट खाली चला लिया था, अब उसके अंदर मैं 1 घंटे के लिए इसको रख दूँगी ताकि ये अच्छा फूल जाए। और अब जी मैं एक पैन के अंदर ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे हम एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन मैंने ले लिया है जी 1 टीस्पून तक। इन दोनों चीज़ों को अब हमें दरमियानी आंच पे पका लेना है, हिलाते हुए। बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेके आना हमें प्याज के अंदर, बस इतना पकाना है कि इसके अंदर थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है इसको। और मुसलसल हिलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इस किस्म की रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लग रही हैं। 250 ग्राम्स तक मैंने चिकन ले लिया था, पहले उसको बॉयल कर लिया और फिर उसके बाद मैंने श्रेड किया और श्रेडेड चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरह से हिला दिया है मैंने एक दफ़ा ऑयल के साथ इसको। और अब मसाले डालेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ जी 1 टेबलस्पून चिली सॉस मसाले बोल रही हूँ, सॉसेस डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून डाल देंगे सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून तक ही तकरीबन डालेंगे अब इसके अंदर हम वाइट सिरका। और अब ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ जी नमक हस्बे ज़ायका, तकरीबन ½ टीस्पून तक मैंने डाल दिया है। आधा टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, और आधा टीस्पून ही मैंने डाल दी है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि इस किस्म की रेसिपीज़ के अंदर बहुत तेज़, बहुत स्पाइसी मसाले अच्छे नहीं लगते, बस सॉफ्ट सा ही मसाला अच्छा लगता है। और 2 से 3 मिनट के लिए मुसलसल हिलाते हुए हम पका लेंगे चिकन को, ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से पक जाए, उनका कच्चापन निकल जाए। बस जी पकाने के बाद चूल्हे से उतारेंगे और अच्छी तरह से इनको ठंडा कर लेंगे। चिकन को ठंडा करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मायोनीज़। 2 से 3 टेबलस्पून तक मैंने डाल ली है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि इसके अंदर हल्की सी बाइंडिंग आ जाए, इसको हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, आपको कम लगे तो थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं।
इसको भी साइड पे रखते हैं और देखें जी 1 घंटे के बाद हमारा डो बहुत ज़बरदस्त राइज़ हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त फूल चुका है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ खुश्क, क्योंकि मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था डो। राइज़ होने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है ये। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमें करने हैं जी पेड़े। बन का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से जितना रखना चाहें उस हिसाब से आप पेड़े रखें। मैं नॉर्मल सा साइज़ रखूँगी। और देखें मैं ये साइज़ रखती हूँ पेड़ों का। और सबको बना के हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। अभी मैं इनको बना के शेल्फ पे रख रही हूँ, उसके बाद हम इनको प्लेट में रख लेंगे। और जितना साइज़ आपको बनाना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं पेड़ा। और बस जी तमाम पेड़े हमें डो के बना लेने हैं। पहले पेड़े मैंने बना लिए और देखें 6 बन बनेंगे, इससे 6 पेड़े बनाए मैंने। अब एक पैन ले लिया है, बेकिंग पैन, ट्रे ले लिया है मैंने, पिज़्ज़ा ट्रे, ताकि मैं एक ही दफ़ा में इनको बेक कर सकूं। थोड़ा सा ऑयल डाला है और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऑयल को अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि ग्रीस हो जाए पैन जो है और वो चिपके ना इसके साथ बन जो हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा नीचे भी खुश्क मैदा डालेंगे और ऊपर भी डाल के हम इसको बेल लेंगे। और बस जी थोड़ा सा मैंने हाथ से प्रेस कर लिया और बेलने की मदद से हमें इसको बेल लेना है। इस रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया जाता है, इसको बस हमें थोड़ा सा थिक ही रखना है। मैं अभी दिखा देती हूँ आपको कि मैंने इसको कितना बेला है, कितना मोटा रखा है। और ये देखें, आपको पता चल रहा होगा, ये देखें ऐसा मैंने इसको बेल लिया है। अब जो फिलिंग स्टफिंग हमने चिकन की तैयार की है वो इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे मोज़रेला चीज़। बहुत ज़्यादा स्टफिंग इसके अंदर नहीं ऐड करनी, वरना जब आप इसको बेक करेंगे ना तो इसके अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, ये फट जाएंगे। और बस इसी तरह से हमें इसको बंद कर लेना है नीचे वाली साइड से, और साइड चेंज करा के एक दफ़ा अच्छे से इसको घुमा लेंगे हाथ पे, ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए। जब बेक करें तो ये खुले ना। और इस तरह से हम थोड़े थोड़े फासले पे इनको बेकिंग ट्रे में लगा लेंगे। अब मैंने 1 अंडे की जर्दी ले ली है और इसके अंदर मैं 1-1.5 टेबलस्पून तक डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अंडे की जर्दी लगाने से बहुत अच्छा कलर आ जाता है बन के ऊपर। और अब जी सारे बंस के ऊपर ब्रश की मदद से हमें लगा लेना है इसको। बस सब के ऊपर लगा देना है अच्छी तरह से, ताकि ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर आए इनके ऊपर। और बस एक रह गया, इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। और जर्दी लगाने के बाद अब डालेंगे जी हम इसके ऊपर तिल, सफ़ेद, ब्लैक, जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। सबके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे तिल। और तिल डालने के बाद थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, इससे बन जो है वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। 180 पे मैंने अवन को गर्म कर लिया और 12-15 मिनट के लिए हम इनको बेक कर लेंगे। और ये देखें जी ज़बरदस्त से हमारे बन हो चुके हैं तैयार। आप किसी देगची बड़ी में भी इनको बेक कर सकते हैं। पहले मीडियम हीट पे उसको अच्छा गर्म कर लें और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको 15-20 मिनट के लिए बेक कर लें। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं और मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये टेस्ट में कैसे हैं। बहुत मज़े के हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।